वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, क्योंकि कल है 14 अगस्त और कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है बैंक निफ्टी के साथ साथ, क्योंकि 15 को क्या है हॉलीडे है तो मार्केट क्लोज रहेगा, इस वजह से 14 को ही है। तो एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। वैसे तो आज ही एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे बनते हुए दिखी थी, लेकिन यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुई एंट्री। वैसे तो मैंने टेलीग्राम पे भी ये ट्रेड सेटअप शेयर किया था, कल डिस्कशन भी किया था इसके बारे में। कल के एनालिसिस में क्लियरली मैंने आपको ये लेवल बताई थी, ये लेवल मार्क करके दी थी, जो कि एग्जैक्ट यहाँ पे पहले भी सपोर्ट ले चुके हैं, आज भी सपोर्ट लेने की कोशिश की 24,310। एनालिसिस क्या था कि 310 के ऊपर ऊपर अगर ओपन होता है और यहाँ कंसोलिडेट करके कोई ब्रेकआउट आता है तो हम कॉल ज़रूर लेंगे। और वैसा ही सेटअप यहाँ पे बनने की कोशिश भी हो रही थी। आप देखिए यहाँ पे पहले भी ऑलरेडी पहले सपोर्ट था कल का, यहाँ पे आज यहाँ पे मॉर्निंग में सपोर्ट, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट बना और फिर यहाँ भी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। ये लेवल आ जाती है 24,310। तो मैंने लगभग इस कैंडल के आसपास, ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, आपको बताया था कि यहाँ पे ऐसे मैंने मार्क किया था कि ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड लग रहा है। लेकिन मैंने वहाँ पे उसके साथ नीचे आपको ये भी पोस्ट किया था कि अगर यहाँ पे इस कैंडल के बाद की बात करूँ, अगर मैं थोड़ा बड़ा करूँ चार्ट को तो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको यहाँ क्या बताया था कि इस कैंडल के बाद यहाँ कोई ग्रीन कैंडल अगर अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनती है तो एंट्री ट्रिगर होगी। क्योंकि क्या होता है ना, कभी भी हम ऐसे साइडवेज जोन में एंट्री नहीं लेते, क्योंकि हमें नहीं पता ना, अगर हमने इस साइडवेज में एंट्री ले ली और पता चला कि और आधा घंटा यहीं पे साइडवेज हुआ, हमारा तो वैसे भी प्रीमियम डीके होगा और एसएल चला जाएगा। इसलिए एक अच्छी कैंडल यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे, अगर एक हाथ ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती ना तो एंट्री ले लेते, अच्छा खासा मूव मिलता। मैंने वैसे तो टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिया था, आज बनने से पहले ही शेयर कर दिया था, देख सकते हो आप टाइम 10:15 पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, नीचे आप पढ़ सकते हो, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड इन निफ्टी, वेटिंग फॉर गुड बुलिश कैंडल देन एंट्री विल बी ट्रिगर। अगर अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ बनती है तो एंट्री होगी, अदरवाइज अवॉइड कर दूंगा। मैं ये भी बताया था आपको, क्योंकि क्या होता है ना, सेटअप के ये छोटी छोटी बारीकियाँ होती है कि अगर सेटअप ट्रिगर होता है, कोई ग्रीन कैंडल बनेगी तो एंट्री लेंगे, अगर नहीं होता है तो साइडवेज होकर नीचे भी जा सकता है, जैसे कि आज गया। इसलिए मैंने कहा था कि अदरवाइज विल अवॉइड। और उसके बाद थोड़ी देर में ही मैंने आपको 10:23 को ये भी क्योंकि जैसे ही मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल, हमारा सपोर्ट कौन सा था, ये सपोर्ट था, कल ही हमने डिस्कस किया था कि ये 310 के नीचे अगर जाता है फिर वो सपोर्ट हुआ ब्रेक। तो इसलिए जैसे ही सपोर्ट नीचे ब्रेक हुआ, बुलिश कैंडल नहीं बनी, मैंने ये भी अपडेट दे दिया कि बुलिश एंट्री नॉट ट्रिगर, बुलिश एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुई। मैं वेट कर रहा था अगर अच्छा खासा एक ब्रेकआउट बनता ना आज, तो मार्केट एक बहुत अच्छा ये हाइज वगैरह ब्रेक करता, बट मार्केट ने आज चूज़ किया ब्रेकडाउन। ठीक है, मार्केट नीचे गया। अब यहाँ पे अगेन एंट्री बन सकती थी, क्योंकि 310 के बाद यहाँ बियरिश ट्रेड लेंगे, हमने डिस्कस किया था निफ्टी में, बट मैंने नहीं प्लान किया। मैंने तो आज कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मॉर्निंग में इस ट्रेड का वेट कर रहा था, आपको भी अपडेट कर दिया था, राइट। लेकिन मार्केट ने क्या किया, नीचे ब्रेक किया और फिर मैं वेट कर रहा था कि चलो अब नीचे ब्रेक किया, आप सस्टेन करें नीचे और यहाँ से कोई ब्रेक डाउन दे, लेकिन मार्केट वापस उस लेवल के ऊपर आ गया। इसलिए लगभग, क्योंकि देखिए पहले यहाँ कंसोलिडेट के ऊपर नहीं जा पाए, नीचे आया, अब नीचे भी नहीं गया, फिर ऊपर आया। इसलिए मैंने क्या किया, ये साइडवेज मार्केट मुझे लग रहा था आज की साइडवेज हो सकता है, इसलिए मैंने 12 बजे के आसपास ट्रेडिंग जो है 12 बजे के पहले ही क्लोज कर दी। मार्केट ने उसके बाद देखिए होल्ड करके करके इस लेवल के 24,310 के नीचे फिर ब्रेकडाउन बनाया एक बड़ी कैंडल से और फिर नीचे गया। हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोगों ने एंट्री ली, क्योंकि कल ये भी डिस्कशन किया था हमने कि 310 के नीचे जैसे ही मार्केट यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकडाउन वगैरह देता है तो पुट हम ले सकते हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपने ये ट्रेड, ये डाउन साइड वाला प्लान किया या नहीं किया, क्योंकि बुलिश ट्रेड तो बना नहीं, जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था। और देखिए मैंने पहले भी बताया, ये टेलीग्राम चैनल जो है बिल्कुल फ्री है, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे कॉल टिप दी जाती है, ये फ्री चैनल है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम की, वहाँ पर जाना है और ज्वाइन कर लेना है। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक से ही ज्वाइन करना, सर्च वगैरह मत करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे चैनल आ जाते हैं फिर सेम नाम से और वो फर्जी चैनल ज्वाइन कर लेते हो आप, तो ये गलती नहीं करना है। और देखिए टेलीग्राम चैनल पे मैं कभी कभी मुझे अगर अच्छा सेटअप लगता है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं तो मैं चार्ट के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट आपको लर्निंग मिले कुछ ना कुछ वहाँ से। ठीक है, कि कैसे सेटअप का वेट करना होता है, कैसी कैंडल्स का वेट करना होता है। सो ये अच्छा लगता है ये टेलीग्राम अपडेट्स, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि अच्छी खासी सेलिंग तो आ गई है। अब हम चलते 15 मिनट चार्ट पे। देखिए एक चीज़ समझिए, मार्केट यहाँ पे अनसर्टन था। अगर मैं यहाँ से लाइन मार्क करूँ ना, दो आपको दिखेगा, देखिए
क्या हो रहा था, गैप डाउन के बाद सेलर्स आ रहे थे, फिर गैप अप हो जा रहा था, फिर सेलर आते, गैप अप हो रहा था, फिर सेलर आ रहे थे, गैप अप हो रहा था, फिर सेलर आ रहे थे। मतलब यहाँ पे एक तरीके से सेलर और बायर की लड़ाई चल रही थी कि बायर कोशिश कर रहे थे ऊपर ले जाने की, सेलर नीचे लाने की। आज कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका एक ऐसा ब्रेकडाउन होते हुए हमें दिखा है। अब देखिए एक चीज़ समझिए, कहीं ना कहीं 24,000 के आसपास से सपोर्ट एक बनाया था। मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से भी आप देख सकते हो एक ब्रेकआउट बना था, उसके ऊपर सस्टेन किया था, नेक्स्ट डे भी ऊपर आया, बट आज फिर नीचे गया। इसका मतलब क्या है, बायर्स ने फुल ट्राई किया। क्या किया, बायर्स ने ट्राई किया, बट सेलर्स भारी पड़ गए। सेलर्स को अब नीचे ले जाना है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं इसी केस में, हम कहीं ना कहीं अब सेल ऑन राइस वाला यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट फ्लैट या गैप डाउन होने से अच्छा मुझे लगता है कल गैप अप हो। गैप अप होगा तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा। क्योंकि देखिए फ्लैट ओपन होता है, नीचे जा रहा है, ऑलरेडी इतना गिर चुका है, कितना जाएगा, है ना। गैप डाउन के बाद भी कितना नीचे जाएगा, लेकिन गैप अप होता है ना, तो हमारे लिए सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, अगेन सेल करके हम नीचे ला सकते हैं मार्केट को, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मार्केट गैप अप होता है, लेकिन ध्यान रखना कौन सी लेवल के, 24,304 के ऊपर, ठीक है, 24,340 ये लेवल मैं मार्क कर देता हूँ। ये लेवल 24,340 के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि किसी केस में अगर कल वापस, क्योंकि देखिए यहाँ पे होल्ड किया मार्केट ने, यहाँ पे और गिर गया, अगर कल किसी केस में गैप अप वगैरह करके इस लेवल के ऊपर जाके सस्टेन करता है और कोई ब्रेकआउट देता है, तो फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा, 24,550 के लिए निकलेगा। इसलिए इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए मार्केट। इसके ऊपर जाएगा तो फिर बुलिश हो जाएगा, तो हम कॉल ले सकते हैं इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद। लेकिन पुट लेना है तो हमें कहीं ना कहीं इसके नीचे नीचे ओपन हो मार्केट, यहाँ ओपन हो, यहाँ ओपन हो, चलेगा। मार्केट 340 के नीचे नीचे यहाँ पे होल्ड करे, ब्रेकडाउन दे, ऐसे में पुट ले सकते हैं। या फिर मार्केट ओपन हो, ओपन होने के बाद हाई ना लगाते हुए लो बनाए, मतलब प्रीवियस लो ब्रेक करे, ऐसे में पुट ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी सेटअप बने यहाँ पे बियरिश कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन मिले, पुट हम लेंगे। वापस से फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आ सकता है। देखिए स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट का आप रख सकते हो, उसके हिसाब से 1:3 का टारगेट भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन टारगेट्स की बात अगर करूँ मैं, कहीं से भी ऊपर से भी आता है तो मार्केट फिर नीचे इस सपोर्ट तक आएगा। यहाँ पे एक सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल आ जाती है 24,115, 24,115, ठीक है। और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर मार्केट 24 तक जाएगा, क्योंकि 24 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। लेकिन गैप अप हो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा। फ्लैट ओपन होता है तो क्या होगा ना, देखिए यहाँ पे सपोर्ट, फ्लैट ओपन होता है तो भी चलेगा। फ्लैट ओपन हो कि ये लेवल टेस्ट नहीं करनी चाहिए, 115 के बिना टेस्ट करे यहाँ से ऊपर जाए धीरे धीरे, तो बस हम एक हाथ ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, ब्रेकडाउन पे पुट लेंगे। लेकिन क्या होता है ना, यहाँ पे सपोर्ट है, अब इसको सपोर्ट को टेस्ट करता है और फिर जाता है तो बायर धीरे धीरे एक्टिवेट होंगे। फिर ऐसे में हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि मार्केट की स्पीड कितनी है। अगर मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो हो सकता है ऊपर भी चला जाए, लेकिन अगर धीरे 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 जा रहा है तो ऐसे में कोई ब्रेकडाउन का वेट करके हम पुट ले सकते हैं। अदरवाइज फिर एक ही सिंपल रास्ता है, अगर मार्केट यहाँ ओपन भी होता है और हमें नहीं मिलता है ट्रेड, तो फिर इसके नीचे आने दो वापस से उसको। जैसे ये सपोर्ट ब्रेक होगा, इसके नीचे सस्टेन वगैरह करके ब्रेकडाउन देगा, तो फिर इस टारगेट के लिए हम पुट ले सकते हैं। और गैप डाउन में भी सेम है, गैप डाउन भी होता है, गैप डाउन भी होता है तो थोड़ा सा करेक्शन आने दो, मतलब रिट्रेसमेंट होने दो, क्योंकि ऑलरेडी गिरा है मार्केट, थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा और फिर ब्रेकडाउन आएगा तो हम पुट लेंगे। क्योंकि 24 के नीचे एक बार सस्टेन करने लगे मार्केट, क्योंकि हो क्या सकता है किसी केस में एक हाथ बड़ा गैप डाउन हो गया, कुछ हो गया, 24 के नीचे अगर सस्टेन करे तो बहुत अच्छा है। जैसे ब्रेकडाउन देगा पुट लेंगे हम, 23,700 तक के टारगेट ओपन हो जाएंगे हमारे लिए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कहीं ना कहीं मेरा व्यू बुलिश नहीं है, अभी बेयरिश निकल के आ रहा है, बुलिश इस लेवल के ऊपर है हमारा, ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर कल गैप अप हो, क्योंकि देखिए अब रैंडम गैप अप गैप डाउन हो रहे हैं, जैसा कि ये गैप नीचे आके क्लोज हुआ और गैप अप हुआ इतना बड़ा, मान लेते हैं चलो कल भी गैप अप हुआ और इसके ऊपर ही सस्टेन करने लगे, बहुत अच्छा है, कॉल लेंगे हम इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करना है। देखिए ईजीएस्ट वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। और देखिए क्या है ना, कल का यहाँ पे वेडनेसडे है और परसों यहाँ पे थर्सडे के दिन मार्केट जो है क्लोज रहने वाला है, हॉलीडे है। तो जो 13 आवर्स का कोर्स है हमारा, 13 आवर्स के कोर्स में हमने एक कूपन कोड रखा है यहाँ पे इंडिपेंडेंस, ये जो 15 को, तो यहाँ पे 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे स्पेशल कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो। आप ये कूपन कोड यूज़ कर सकते हो IND20, सो दैट आपको 20% का एक बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 13 आवर्स कोर्स में यही सिखाया गया है कि प्राइस एक्शन कैसे रीड करना है। प्राइस एक्शन रीड करने के साथ साथ
ये जो डॉट टू डॉट लेवल्स होते हैं, आपको पता है कल भी उसी लेवल से ट्रेड बना, तो ये डॉट टू डॉट लेवल से ट्रेड बनती है। डॉट टू डॉट लेवल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, प्राइस एक्शन समझ के एनालिसिस करना पड़ता है, लेकिन एनालिसिस कुछ मेथड्स से किया जाता है, तो वही इंपॉर्टेंट मेथड्स इसमें सिखाए गए। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट साइकोलॉजी, यहाँ पे साइकोलॉजी कैसे रखनी है आपको, ठीक है, साइकोलॉजी पे यहाँ पे स्पेशल सेशन है। तो ये 13 का कोर्स जरूर चेकआउट कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, लेकिन कूपन कोड जरूर यूज़ करना, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।